और अब आपको महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले लिए चलते हैं, जहां पर कटेजरी गांव में पहली बार यात्री बस की सुविधा शुरू हुई है। दरअसल गांव में पहुंची पहली यात्री बस का लोगों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से स्वागत किया। लोगों के बीच जश्न और खुशी का माहौल है। ऐसे में ये यात्री बस गांव के लोगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। आजादी के लगभग 7 दशक बाद जब इस गांव में पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने कुछ इस अंदाज में अपनी खुशी का इजहार किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग झूमते गाते नजर आए। ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का कटेझरी गांव है, जहां पहली बार यात्री बस सेवा शुरू हुई है। आजादी के बाद से लोगों को इस गांव में बस का इंतजार था, लेकिन 77 साल बाद अब ये सपना हकीकत में तब्दील हुआ है। चूंकि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर बसे गढ़चिरौली जिले के कई इलाकों में कुछ समय पहले तक नक्सलियों का प्रभाव हुआ करता था, इसीलिए यहाँ यात्री बस सेवा का आना खतरा मोल लेने जैसा था। लेकिन जैसे जैसे नक्सलियों का सफाया हो रहा है, वैसे वैसे सुदूर इलाकों में विकास की रफ्तार बढ़ रही है। ये बहुत ही खुशी का मौका है कि आज इतने सालों बाद यहाँ बस सेवा पहुंची है। ये सिर्फ बस नहीं है, तो यहाँ एक विकास का माध्यम है। यहाँ अभी इन गांव के लोगों के लिए और आजू बाजू के 10-12 गांव के लिए इससे शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, इसकी सुविधाएं जो है प्राप्त हो जाएगी। ये बस सेवा जो है, हमारा जो गढ़चिरौली जिले का पुलिस प्रशासन है, माननीय पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल सर, अपर पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख सर, अपर पुलिस अधीक्षक रमेश सर, इनके मार्गदर्शन में ये प्रयत्न करता रहता है कि गवर्नमेंट की सारी योजनाएं जो है वो यहाँ के नागरिकों के पास जो है पहुंचनी चाहिए। धानौरा इलाके के कटेझरी में जब पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। जाहिर है 21वीं सदी के इस दौर में नक्सल प्रभावित आदिवासी इलाके में बस की सेवा स्थानीय लोगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। इससे पहले हमारे गांव के लोग पैदल पैदल जाते थे। मुरुम गांव के बाजार हो या स्कूल हो, स्कूल के बच्चे भी मतलब पैदल पैदल जाते थे मुरुम गांव। और अभी एक ही गांव के लिए नहीं, सामने में और भी गांव है, तो वहाँ के लोग भी जा सकते हैं बस में। धानौरा हो या गढ़चिरौली हो, कहीं भी। इससे पहले कटेझरी और आसपास के गांव के लोगों को शहर तक जाने के लिए 12 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। इसके बाद शहर के लिए कोई सार्वजनिक वाहन मिलता था, लेकिन अब बस की सुविधा से स्थानीय लोग आसानी से शहर तक पहुंच सकते हैं। कुर्सी से मुरुंगा तक बस था मेरे को, तो वहाँ से मैं 12 किलोमीटर मुरुंगा से कटेझरी तक 12 किलोमीटर पैदल आ रहा था। ये समस्या नहीं हो रहा है लोगों के लिए। आज जो मीडिया और पुलिस प्रशासन गाँव वालों के लिए सुविधा कर रही है, वो अच्छा बात है। हम लोग तो यही समझते हैं कि एक अच्छा परिणाम है कि हमारे कटेझरी में एक बस का सुविधा कर दी है। जाने आने के लिए कुछ सुविधा नहीं था। एक बात तो साफ है, जहां कुछ साल पहले तक नक्सलियों का प्रभाव हुआ करता था, आज उन सड़कों पर बस फर्राटे से दौड़ रही है। प्रशासन की कोशिश यही है कि कटेझरी और उसके आसपास के इलाकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और सरकार की हर सुविधा सुदूर आदिवासी इलाकों तक पहुंचाई जा सके। गढ़चिरौली से वेंकटेश दोडमवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।